अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं लाहौर से आरसा स्टडी कंसल्टेंसी। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारे दुरूद, दैन बहुत सारी दुआएं नेक लोगों के लिए। मेरे साथ हाफिज़ उमर सईद, आज पहली बार मैंने इनका सही नाम लिया इनको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक और वीज़ा रिसीव हुआ है हंगेरियन एम्बेसी की तरफ से। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फैल्ते के स्टूडेंट हैं MS कंप्यूटर साइंस के लिए, और माशाल्लाह बड़ी आउटस्टैंडिंग जर्नी रहा इनका हमारे साथ। और इससे ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा, बल्कि इन्हीं से सारी डिस्कशन करेंगे और हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इनको इनका वीज़ा हैंड ओवर करते हैं। वाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी खुशी है आज? रात कॉल आई थी मेरी तरफ से। रात कॉल आई थी आपकी, तो बस वक्ती तौर पे तो से जैसे दिल उछलने लग गया था फिर आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हुआ। ठीक है। तो उसके बाद सेलिब्रेट किया थोड़ा, दोस्त आ गए, तो एक और दोस्त का एज यू नो साथ लगा है, शाहिद नूर का, और उमर फारूक का पहले लग गया था। 3 दोस्त थे तो हम तीनों ठीक है। तो हम तीनों ने रात सेलिब्रेट भी किया इस खुशी को। तो कुछ इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में, अपनी एजुकेशन प्रोफाइल, सिटी, और फिर आगे सिटी। इंशाल्लाह और मैं discuss करेंगे। लाहौर से बिलोंग करता हूँ, बाय बर्थ लाहौर से ही हूँ। तो मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी अजीम टैलेंट हाई स्कूल से, मैट्रिकुलेशन। हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मैंने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से किया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ये कंप्यूटर साइंस की डिग्री। मेरा एक्चुअली तकरीबन 3 साल का गैप भी था। नहीं, इंटर से बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के दरमियान ना। उसकी पहले मैं कि आपने एक और स्टडी स्टार्ट की थी। बिल्कुल, मैंने एक एग्जैक्टली मैं असल में मेडिकल का स्टूडेंट था ना, बिल्कुल, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। जी, तो मैथ्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस वजह से कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, तो मैं उस तरफ शिफ्ट हो गया। तो बहरहाल वो डिग्री करके उसमें ग्रेड्स भी अच्छे आए, अल्लाह का शुक्र है। और एजुकेशन प्रोफाइल शुरू से अल्लाह का शुक्र है अच्छी ही थी। क्या CGPA था BS में आपका फिर? 3.28। और कब सेशन स्टार्ट हुआ था आपका? 16 फॉल 20 में कंप्लीट। 20 में कंप्लीट। ठीक है। फिर हंगरी का प्लान क्यों बनाया? हंगरी का प्लान इसलिए बनाया कि एक तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, ट्यूशन फ़ी बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है, लिविंग एक्सपेंसेस बहुत कम है ठीक है, कंपैरेटिवली ऑल अदर यूरोपियन। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ओके। इस वजह से, और एक दो और भी रीजंस थी, लेकिन मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। 3 दोस्त, उमर फारूक MBA मिशकाल, हाँ, देन आप हाफिज़ उमर से, हाँ जी, एंड देन शाहिद नूर हम बेसिकली इंटर से ही साथी हैं। Okay. बल्कि शाहिद तो बचपन का साथी है मेरा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है जो उमर फारूक हैं वो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट? इंटर लेवल पे हमारी आपस में हुई थी इंटरेक्शन, और बहुत अच्छी। फिर जी, तो जब मैं और उमर इकट्ठे 2020 में ग्रेजुएट हुए हैं, शाहिद 19 में हुआ था। ठीक है। तो जब हम ग्रेजुएट हो गए हैं, उसके बाद हमारा जाने का हिसाब बना है। शाहिद का पहले नहीं था, तो हम दोनों के साथ, लेकिन वो सर्च कर रहा था। ऐसा दुनिया में बहुत कम ही होता है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हों फिर बैचलर पढ़ें, okay? बिल्कुल, फिर एक दोस्त बाहर जाए फिर वापस आ जाए, फिर तीसरा दोस्त जो प्लान ना कर रहा वो भी कर ले, बिल्कुल। फिर अल्लाह पाक तीनों को ये एक ही डेस्टिनेशन पे, एक ही इनटेक में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में बिल्कुल एडमिशन भी, और फिर ना सिर्फ एडमिशन हो बल्कि वीज़ाज भी। बिल्कुल। शाहिद तो एक्चुअली सेम यूनिवर्सिटी है, वो तो हम इकट्ठे ही हैं। उमर का डिफरेंट है कोर्स, तो इस वजह से पहले तो इरादा यही था कि इकट्ठे किसी एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन BME ने एज यू नो वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। उमर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, वरना हमने इकट्ठे तीनों ने पढ़ना था। हम यहाँ एक यूनिक पॉइंट बताते जाऊँ कि
उमर का जो इनके दोस्त हैं उमर फारूक, उनका बीएमई में अप्लाई किया था, बिजनेस की कैटेगरी में प्रोग्राम था। हाफिज़ उमर सईद ये और शाह नूर का भी बीएमई में था, मगर बीएमई के एडमिशंस लेट हो गए थे और हमने इनके लिए 2 एप्लीकेशन प्रोसेस करवाई थी। ऐसे ही है? ऐसे ही है। और एलते यूनिवर्सिटी में देन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एलते का टेस्ट पास किया, बीएमई का भी कर लिया था, एडमिशन लेट हो गया था। फिर अल्लाह पाक का शुक्र है यू गॉट द बोथ वीज़ा फॉर एलते। बिल्कुल राइट। कैसे फाइंड आउट किया आरसा को? आरसा को एक तो सबसे पहले शाहिद की सर्च थी। ओके। दूसरा यूट्यूब पे आपके 1-2 सेशंस देखे, ठीक है। तो वहाँ से फिर जब आपको विज़िट किया तो और ज़्यादा बेहतर लगा कंपैरेटिवली दूसरे कंसल्टेंट्स। क्या डिफरेंस था? दूसरे कंसल्टेंट भी तो कंसल्टेंसी करते ही हैं ना? बिल्कुल करते हैं, लेकिन फील हो जाता है जो एक बंदा आगे बैठा है उसने अब 16 ईयर की एजुकेशन की है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो समझे ना कि अगला बंदा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में बिल्कुल कुछ है, हाँ कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। और आज कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है ही नहीं जो वेब पे अवेलेबल ना हो, बिल्कुल उसका सारा पोर्टफोलियो अवेलेबल ना हो, बिल्कुल उसकी ट्यूशन फीसेस और प्रोग्राम्स अवेलेबल ना हो। ऐसा ही है? ऐसे ही है। पहली मीटिंग हुई तो क्या फील हुआ था पहली मीटिंग के बाद? पहली मीटिंग करने से पहले आपके दिल में था जब आप लोग आए थे कि किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा या क्या बंदा बोलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म नहीं था। हम विंडो शॉपिंग जैसे हो गई उसी तरह देखने आए थे कि, लेकिन जब मिले हैं तो फील हुआ कि नहीं कंसल्टेंट ठीक। जब आप पहली बार आए थे 2 दोस्त आए थे, उमर फारूक नहीं आए थे? हाँ जी, फिर नूर और आप आए। हाँ जी, हम सेटिस्फाई हुए हैं तो उमर को बताया था। तो वीज़ा हमारा पहले साथ ही हो जाना था, वो उमर की यूनिवर्सिटी ने जल्दी एडमिशन भेज दिया, हमारी यूनिवर्सिटी ने लेट कर दिया। लेकिन बहरहाल एम्बेसी अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एम्बेसी वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी तैयारी की। पहला सेक्शन हमारा आधा था एडमिशन लेने तक और दूसरा सेक्शन था एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस हुई? कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने में प्रॉब्लम फेस नहीं? टेक्निकल कुछ पॉइंट हमने न्यू ऐड किए थे, वो क्या एक्चुअली तो नहीं, मतलब कैसा लगा वो जो टेक्निकल पॉइंट हमने ऐड किए? उससे फ़ायदा हुआ कुछ कंसल्टेंसी? आपकी वजह से तो बहुत हर्डल से हम वैसे ही बच गए। ठीक है। तो दूसरा ये कि एम्बेसी एक तो आरसा को बहुत अच्छी तरह जानती है, ये वो तो वहाँ जाके पता चल जाता है। कल का एक इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड करवाया है आपसे पहले, उसने पूछा है वीज़ा ऑफिसर आस्क्ड इन अ सिंपल वर्ड आर यू हैप्पी विद योर कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट पर्सन? उसने कहा यस सर आई एम हैप्पी विद हिम। आप उसको इतनी सर्विसेज दे रहे हो बिल्कुल, तो आर यू श्योर ये ठीक है? वो इनका हक अदा कर रहा है? He said yes sir we are totally happy and you got the visa alhamdulillah in 3 days. Okay. दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप माशाल्लाह केस जेन्युइन पकड़ते हैं, ये नहीं है कि किसी में कोई कमी है और पकड़ लें आप अपनी प्रोफाइल ख़राब कर लें। ये एक अच्छी बात मैंने देखी आपके। इससे मुझे नुकसान भी तो होता है मेरी एप्लीकेशन का जो फेज होता नहीं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो है वो बरकरार रहता है। ओके ठीक है, वेल माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी वजह से वो एम्बेसी में देखा था मैंने। टीम टू वर्क टू गेट योर सक्सेस इन दिस होल प्रोसेस, कैसा कंट्रीब्यूट रहता है टीम का आप लोगों के काम के बारे में? एज ए टीम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत हेल्पफुल। तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि पैसे हलाल हो रहे हैं। अच्छा अमर, ये भी है कि आपने मुझे विजिट करने से पहले, आरसा को विजिट करने से पहले दूसरे किसी कंसल्टेंट के पास कभी गए थे? कभी 1 या 2, कभी भी नहीं गए? नहीं गए थे, बिल्कुल गए थे। ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं याद रहे क्योंकि फालतू चीज़ें याद नहीं रखता मोस्टली। ठीक है। तो बहरहाल DHA में 1-2 कंसल्टेंट्स उन्हें देखा था। उनके पास आप हंगरी से रिलेटेड गए थे या किसी और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड? हंगरी का स्पेसिफिक सोचा था पहले, क्योंकि एज हंगरी में फीसिस जो हैं बहुत, एक तो प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन है, बहुत ही इजी है, तो दूसरा वहाँ पे खर्चा वगैरह बहुत कम है, एक्सपेंस बहुत कम। इस सारे जर्नी में कितना टाइम लगा? कितने टाइम में हम लोगों ने पहले दिन से शुरू किया? मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, मैं 12 अक्टूबर को हम आपके पास आए थे, जब फाइनल हम करने आए थे। हाँ जी, क्या करें। ठीक है। एंड दैट टाइम आई थिंक शाह नूर के फादर थे? बिल्कुल, शाहिद नूर के फादर साथ थे, बाकी हम खुद ही तीनों थे। और उससे पहले हम कंफर्म आप कर चुके थे कि हमने अब कंफर्म कर लिया है। हाँ और जी, हम आके अपनी एप्लीकेशन का फर्स्ट फेज स्टार्ट है। बिल्कुल ऐसे 2 दिन पहले ही उससे चक्कर लगा था। आई थिंक 9 अक्टूबर को
और 12th को हमने कंफर्म कर लिया था कि आपसे करवाते हैं केस। कहाँ कहाँ मेहनत लगी कि ज़्यादा मेहनत का काम है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स आप गाइड कर देते हैं, बाकी स्टूडेंट की तरफ से कमी हो तो वो स्टूडेंट की हेडेक है कि क्या कहते हैं, अगर अब डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है वो तो स्टूडेंट ऑब्वियसली खुद ही करवाएगा, तो उसमें तो आपका नहीं है कि अब आप साथ साथ जाके करवाएं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो स्टूडेंट के बैक एंड से इसी तरह फाइनेंस की तरफ से कोई इशू होता है वो स्टूडेंट की तरफ से है, वो आप पहले गाइड कर देते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए। पॉइंट एक्चुअली बता रहा है कि जो न्यू स्टूडेंट की इनरोलमेंट हो तो वो इन चीज़ों को सामने बिल्कुल। दूसरा शाहिद की तरफ जो एक इशू आया था, उसने आपसे कंफर्म किए बगैर वो अपनी स्टेटमेंट में से 4 मिलियन जो हैं वो फिक्स करवा दिए थे। वो तो शुक्र है कि एम्बेसी ने इतना इशू नहीं किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इशू हो सकता था। बहरहाल बहुत अगले कैंडिडेट्स के लिए बेहतर है कि वो उसी तरह मेंटेन रखें। कैंडिडेट के लिए उमर ये कहना चाह रहे हैं कि बेहतर है कि उमर क्या करे कि कोई भी स्टूडेंट आए पहले वो कोई डिसीजन करने से पहले मुझे फ़ोन करके पूछ ले कि यार हम ये लोग करने लगे ये बिल्कुल, काम हाँ, करें या ना। बिल्कुल। अब एक कंसल्टेंट से आप काम करवा रहे हैं तो बेहतर है कि फुली उनकी गाइडेंस में चलें, ना कि अपने डिसीजन लें। ये बेटर है। सईद, हाफिज उमर सईद, उमर फारूक, शाहिद नूर, मीन 16 ईयर स्टडीज़ ऑलरेडी, एक स्टूडेंट का इनके दोस्त का इंटरनेशनल एक्सपोजर, इस पूरी तीनों फाइल की सक्सेस में नो डाउट इन दोनों भाइयों ने, इनका एक सीनियर जो इनका तीसरा फ्रेंड है उमर फारूक, वो एक एक पॉइंट ऑफ कोर्स अगर हम सोचें तो 8-10 बार फाइल रिव्यू हुई होगी, बिल्कुल। और हमने एक एक पेज को यहाँ तक के अपॉस्ट्रॉफी, कॉमा, ये वाला लेटर या फॉर एग्जांपल प्रोपोजिशंस तक की भी आपके उस दोस्त ने हेल्प की, जबकि मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, मगर ही एक्चुअली वर्कड ऑन योर, तो वो हमने कोई 100 टाइम्स को अगर पे 10 टाइम भी पे, सॉरी एग्जांपल बता देता हूँ, लेने की जरूरत फील की, जी लीजिए ठीक है, बिल्कुल डन, ओके। ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे भी एक है कि स्टूडेंट को आके अब एक दफ़ा तो देख लेते हैं। हमारी कंप्यूटर साइंस में एक चीज़ ये है कि इंसान जो है ना अपने किए हुए काम की गलती बहुत कम निकाल पाता है। ओके। बेहतर होता है कि दूसरा बंदा उसको रिव्यू करे और गलती निकाले। मतलब अब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं तो स्टूडेंट को उसे अच्छी तरह रिव्यू करना चाहिए। मेरा ख्याल है उसमें 2 या 3 बार मिनिमम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। और क्या रिकमेंडेशन करते हो न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहते हो? फॉर एग्जांपल आपने बात की टेस्टेशन मैटर पे, आपने बात की फाइनेंशियल मैटर पे, आपने बात की फाइल की रिव्यू करने पे, ऐसे ही है। आपने एक एडवाइस की कि यार आप खुद ही कोई डिसीजन ना लो, जिस कंसल्टेंट जिस टीचर को चूज किया है उससे कुछ अपनी चीजें पहले आप वो कर लो, डिस्कस कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। उमर, इस सारे सफर में आपने फील किया कि वी आर लाइक एरोगेंट टाइप पर्सन, एरोगेंट कंसल्टेंसी? नेवर। और टीचर ब्रदर, क्या हमारा आपका रिलेशनशिप रहा, या कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ प्रोफेशनल रहे हैं हम लोग? एज ए टीचर, एक बड़े भाई के तौर पे भी एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ऐसे ही फील हुआ जिस तरह आपने गाइड किया माशाल्लाह, और हम इसलिए बहुत खुश हैं आपसे। लास्ट क्वेश्चन, वर्क आउट योर फैमिलीज व्यूज अबाउट नाउ। क्या था, एक इन्वेस्टमेंट होती है ना पेरेंट्स की, ओके, और ये फील्ड बहुत गंभीर सी फील्ड है, खराब सी फील्ड है, लोगों पे ट्रस्ट करने वाला बहुत कम फील्ड होती है ये, तो क्या कहते हो आप इसमें? अब फाइनल स्टेज पे पेरेंट्स की क्या आई मीन व्यूज हैं? पेरेंट्स के व्यूज़ तो आपके बारे में बहुत अच्छे हैं। पहले तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था, प्रोसेस सारा खुद किया है, घर में किसी को कुछ नहीं पता था, यकीन करें। ऐसे ही है। तो जब फाइनल जब बताया है, सॉरी फॉर कटिंग, जब फाइनल फाइल रिव्यू हो रही थी वीज़ा के लिए, हो रही थी वो, मैं उस पॉइंट को मेन नहीं करूंगा अभी क्योंकि ये पब्लिक देखेगी वो सब कुछ, और ये मेरी सारी फाइल्स रिव्यूज भी होती हैं एम्बेसी में। एक डिसीजन था, मैंने एक पेपर निकाल दिया था कुछ, और फिर उसके लिए रिप्लेसमेंट पेपर मैंने कहा ये सही नहीं लगा मुझे। हाँ ठीक है, उस बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट। एक तो आपको एक ओरिजिनल पेपर निकाल दिया, बिल्कुल सोर्स ऑफ सादा सा पेपर रख दिया, ऐसे ही किया था ना। फाइनेंशियल फाइल हम जब बना रहे थे,
आपके बाबा Which की one? बाबा की पूरी सोर्स ऑफ इनकम जब सेट थी, ओरिजिनल थी, उसमें एक पेपर ऐसा था तो मैंने कहा नहीं यार इसको नहीं यूटिलाइज करते। ऐसा ही है, उसका फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। जो वो एज एन मस्जिद में इमाम भी है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, उसका नो डाउट बिल्कुल फ़ायदा हुआ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को पहले दिन से अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ से फुल आपकी गाइडेंस में, क्योंकि मसला मेन आ सकता है फाइनेंस में, क्योंकि जो एजुकेशनल है वो तो सारा यूनिवर्सिटी ने देख लिया है, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया है। उसके बाद एम्बेसी का मेन काम ये है कि ये आया आप फाइनेंस कर सकते हैं कि नहीं अपनी स्टडीज़ को, आपके फाइनेंशियल सही हैं, फाइनेंशियल मैटर्स अपने आप क्लियर रख के चलेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू उमर हाफिज उमर सईद। नाउ ही इज गोइंग टू बिकम द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस MS प्रोग्राम और फैब इनटेक इंशाल्लाह ये तीनों दोस्त अभी फर्स्ट वीक ऑफ फैब में इंशाल्लाह फ्लाई कर जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ फैब में। और इनके बाद शाहिद नूर का नेक्स्ट इंटरव्यू है। फाइनली एज एन ब्रदर, एज एन टीचर, जो भी आप इनका मुझे कहें, वो मैंने यही देखा कि इन्होंने बहुत मेहनत की थी इन्होंने इस सेक्शन में, और भी माशाल्लाह 10-12 लोग हैं, बहुत ही मेहनत की। अल्लाह पाक ने उनको भी विज़िट दी है। ना सिर्फ मुझ पे ही ट्रस्ट करें बल्कि खुद भी मेहनत बिल्कुल final. And I'm very thankful to my team. I'm thankful to Allah Pak. I'm thankful to Umar, Hafiz Umar, Saeed Umar and Shahid Noor. उनकी फैमिली ने हम पे ट्रस्ट किया। उमर का ऑलरेडी आपने एक लाइव सेशन भी ज्वाइन किया था उन्होंने, एक हमारा वो भी किया था उन्होंने, इंटरव्यू भी दिया था। और अब उनके छोटे भाई ये हाफिज़ उमर दोस्त आ गए, दैन शाहिद नूर इंशाल्लाह। आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। 3 दोस्त आए, एक बैच हमारे पास इसी इनटेक में, और तीनों को वीज़ा मिल गया फाइनल। और इसमें सबसे ज़्यादा रहमत अल्लाह पाक की है। उनकी रहमत के बगैर, अल्लाह पाक की रहमत के बगैर वी आर नॉट एबल टू गेट दिस सक्सेस। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आपका फैमिली का बहुत शुक्रिया, आपके ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया, आपके तीनों दोस्त डेफिनेटली। और जो भी इस काम के प्रोसेस में हम लोगों ने चीज़ें सीखी, इवेलुएट की, कमी कोताही मिसिंग्स हो, अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमाए और आसानी हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हाफिज़ उमर सईद से रिलेटेड, इनकी फाइल से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।